बड़ी ईद या भारी ईद, पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 103 रुपए 97 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल 5 रुपए 97 पैसे महंगा कर दिया गया। पाकिस्तान में आज मजहबी जोशो जज्बे से ईद उल अजहा मनाई जाएगी। कराची समेत दीगर शहरों में ईदगाहों, मसाजिद और मैदानों में SOPs के तहत नमाज ईद के इंतजामात मुकम्मल। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों को कुर्बान किया जाएगा। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने ईद उल अजहा की छुट्टियों में एक दिन मजीद इजाफा कर दिया। 3 अगस्त को भी छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। पहले 31 जुलाई से 2 अगस्त तक तातीलात का ऐलान किया गया था। ईद कुर्बान की तैयारी, खरीदारी का फाइनल राउंड जारी। खरीदारों को तगड़े और खूबसूरत जानवरों की तलाश। शहर शहर मवेशी मंडियों में इस वक्त भी रौनक बरकरार। खरीदार और व्यापारियों में बहस व तकरार। कराची सुपर हाईवे मवेशी मंडी से मटने लगी। खरीदार ज्यादा, जानवर कम हो गए। मवेशी मंडी में रिकॉर्ड खरीदारी हुई। 6 लाख से ज्यादा कुर्बानी के जानवर फरोख्त। 11 अरब रुपए का कारोबार हुआ। शेख रशीद ने भी सुन्नत इब्राहिमी के लिए 2 ऊंट खरीद लिए। कहते हैं बीमारी के बावजूद खुद मवेशी मंडी गया। भाव ताव करने के बाद 2 खूबसूरत और जवान ऊंट 3.5 लाख में खरीद लिए। मैं बकरा तुम्हें मिस करूंगी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। मवेशियों की आखिरी रोज खातिर मदारत जारी। कुछ बच्चे नए दोस्त के आज चले जाने पर अफसुर्दा। गली मोहल्लों में भी रौनक। बच्चे बड़े सब जानवरों को टहलाने निकल पड़े। आखिरी रोज मसाला जात की दुकानों पर शदीद रश। मुनाफाखोरों की ईद का जायका फीका करने की कोशिश। हरे मसाले समेत टमाटर, प्याज, लीमू, अदरक, लहसुन की कीमतों में इजाफा। कराची के मुख्तलिफ कुर्बान गाहों में गंदगी के ढेर। बारिश का पानी, कैसे करें कुर्बानी, शहरियों को परेशानी। सिंध हुकूमत ने गली मोहल्लों में कुर्बानी पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन कुर्बान गाहों का हाल न देखा। FC एरिया में बनाई गई कुर्बान गाह गंदगी से अटी है। नाजिमाबाद उस्मानिया सोसाइटी में मस्जिद के सामने चलते रोड को ही कुर्बान गाह बना दिया गया। सिंध रेंजर्स का कहना है ईद उल अजहा पर हुकूमती ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। रेंजर्स कुर्बानी की खालों की इज्तिमाई जमा गाहों तक तरसील की निगरानी करेगी। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में जुमे को ईद उल अजहा मनाई गई। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। हाजियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी की गई। यूरोप भर और अमरीका में भी जुमे को ईद मनाई गई। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चमन के इर्द जो पोस्टें हैं, हमारी फायरिंग हुई है, पोस्टों को निशाना बनाया गया है। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती उस पोस्ट से निकलने की कोशिश की। इस दौरान में अफगानिस्तान की साइड से फायर भी हुए। चमन में अफगान बॉर्डर से फायरिंग हुई तो हालात कशीदा हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने हकीकत बता दी। कहा वहाँ स्मगलिंग भी होती है। मुफाद परस्त अनासिर के उकसाने पर लोगों ने जबरदस्ती चमन बॉर्डर जाने की कोशिश की। हमारी चौकियों को नुकसान पहुँचाया गया तो जवाबी कार्रवाई की। आलमी असूलों के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट जारी रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं अफगान फोर्सेस ने 30 जुलाई को चमन के बाबे दोस्ती पर बिला इख्तियार फायरिंग की। पाक फौज ने अपने दिफा और मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी फायरिंग की। अफगान फौज फायरिंग न करती तो वाक़े से बचा जा सकता था। बिलावल भुट्टो से PP रहनुमाओं और सूबाई वज़रा की अहम मुलाकात। सईद गनी और नासिर शाह ने कराची समेत सिंध की इंतजामी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। सईद गनी ने बताया कि कुछ अनासिर मसाइल के हल के बजाय सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं।
नासिर शाह ने कहा कि MQM PTI नुमाइंदे आवाम के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत कराची में रेन एमरजेंसी से मुताल्लिक इजलास। सूबाई वज़ीरों के अलावा चेयरमैन NDMA, कोर कमांडर कराची भी शरीक। नालों की सफाई FWO को देने का फैसला। फौज और रेंजर्स के ताउन से नालों से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला के बाद गवर्नर सिंध ने भी इजलास बुला लिया। चेयरमैन NDMA, मेयर कराची, वफाकी वजीर अली जैदी और फिरदौस शमीम नकवी की शिरकत। गवर्नर सिंध का कहना था वजीर आजम कराची के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं, कराची को दोबारा उरुसुल बलाद बनाएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं वजीर आजम ने कराची के लिए जबरदस्त कदम उठाया है। बिलावल भुट्टो असेंबली में बच्चों की तरह रोते हैं जैसे किसी ने उनकी बकरी चोरी कर ली हो। मोटरसाइकिल चलानी आती नहीं और रॉकेट उड़ाने की बातें करते हैं। सूबाई वज़ीर तालीम बातें अच्छी करते हैं लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। वजीर से सवाल करो तो जवाब में गाली देते हैं। वज़ीर आला के बाद गवर्नर सिंध ने भी इजलास बुला लिया। चेयरमैन NDMA, मेयर कराची, वफाकी वजीर अली जैदी और मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान का 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल मनाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है हमारी नज़र श्रीनगर पर है। 5 अगस्त को कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख देंगे। ये वो शाहराह है जो हमें श्रीनगर तक लेकर जाएगी। आज शाइनिंग इंडिया बर्निंग इंडिया में तब्दील हो चुका है। मोहिद यूसुफ ने कहा 5 अगस्त की सुबह 10 बजे बरात मिलने पर तामीराती शोबे में सरगर्मियां फरोग पाने लगी। 13 बड़े बिल्डर्स की वजीर आजम को बढ़ चढ़कर तामीराती शोबे में काम की यकीन दहानी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत NCC बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के इजलास का एलामिया जारी। बिल्डर्स नुमाइंदगान का कहना था 4 से 5 माह में 13 खरब रुपए तक इक्तिसादी सरगर्मियां पैदा होंगी। वजीर आजम का कहना था मौशी अमल तेज करने के लिए तामीराती शोबे पर तवज्जो दी। अरे नहीं आप तसल्ली से गिने नहीं, अब एतमाद की बात है। ये 50 आपको ठीक है, 3 उसको दिए हैं, 3 आपको, ठीक है ठीक है। हैदराबाद में पुलिस ने प्रोग्राम सरेआम के एंकर पर्सन इकरारुल हसन पर हमला कर दिया। टीम सरेआम ने जराइम पेशा अनासर की सरपरस्ती पर स्टिंग ऑपरेशन किया था। थाने के SHO फारूक राव और सब इंस्पेक्टर ने इकरारुल हसन को मारा पीटा और कमरे में बंद करने की कोशिश की। थाना एहलकार गुटका और मैनपुरी की गाड़ियों को रिश्वत लेकर सेफ पैसेज देते थे। टीम सरेआम ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जुर्म बेनकाब किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इकरारुल हसन पर तशद्दुद का नोटिस। SSP हैदराबाद से रिपोर्ट तलब। SHO को मुअत्तल करके लाइन हाजिर और पुलिस एहलकार को लॉकअप कर दिया गया। महंगाई से अवाम की चीखें निकल गईं। वजीर आजम इल्जामात लगाकर अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हमें नहीं, पाकिस्तानी कौम को NRO दे दो ताकि वो बिजली और गैस के बिल अदा कर सकें। हुकूमत FATF कानून में अवाम के बुनियादी हुकूक पर डाका डाल रही थी, हमने चोरी पकड़ ली। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर एक्शन के लिए FIA की 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। तहकीकाती टीम चीनी के मुबैना तौर पर अफगानिस्तान बरामद की तहकीकात करेगी। वजीर आजम इमरान खान की बिलियन ट्री मंसूबे से मुतालिक ट्वीट। पंजाब के इलाके बलोकी की वीडियो शेयर की। हाल में बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत पंजाब में मौसमियाती तब्दीली वाज़ेह है। माफिया से वागुजार अराजी पर शजरकारी की गई। मुस्तकबिल की नस्लों के लिए सरसब्ज पाकिस्तान यकीनी बना रहे हैं। कोरोना से कतर नजर थर ब्लॉक 2 में 330 मेगावाट के पावर प्लांट पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि थर एनर्जी लिमिटेड और हप्को ने मंसूबे पर $50 करोड़ की सरमायाकारी कर रखी है। 805 मकामी अफराद को रोजगार मिला। गवादर पोर्ट पर भी इक्तिसादी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। माल बरदार बहरी जहाज 17,000 टन DAP खाद लेकर पहुंच गया।
खाद बरास्ता चमन 550 ट्रकों से अफगानिस्तान भेजी जाएगी। पहली बार कार्गो की पैकिंग मुकामी सतह पर की गई। कोरोना वायरस से अमवात और नए केसेस में कमी। 24 घंटे के दौरान 27 मरीज जान बहक। तादाद 5,951 हो गई। कोरोना के 903 नए केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में लॉकडाउन जारी। कारोबारी और तिजारती मराकज बंद। कोरोना के दौरान मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिली। ऑपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है न कोई एजेंडा। कौमी टीम की इंग्लैंड में बायो सिक्योर माहौल में ईद। खिलाड़ियों ने सरफराज अहमद की इमामत में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद एक दूसरे से बगलगीर हुए और तस्वीरें बनवाईं। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ। इस बार हम आपके लिए ला रहे हैं बाखबर सवेरा ईद स्पेशल। आपका निकनेम? आई वाज टीपू। मंगवाते थे उनके पैसे तो था नहीं। हमारे साथ होंगे मुख्तलिफ मेहमान जो बनाएंगे मजे के पकवान। मीरा को बुलाऊंगी। हाँ। क्योंकि वो चटखारा आएगा थोड़ा इंग्लिश। थप्पड़ से डर लगता है। प्यार से डर लगता है। बड़ी ईद के रंग ARY न्यूज के संग बाखबर सवेरा से होगा हस्ती मुस्कुराती सुबह का आगाज। ईद जायका विद इर्जा खान में मेहमान होंगी माया खान, राबिया अनम, ख्वाजा इजहार और नुसरत सहर अब्बासी। स्पोर्ट्स रूम में कामरान अकमल और सकलैन मुश्ताक करेंगे दिलचस्प बातें। कोरोना से मुतालिक होगा सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम। एतराज है में देंगे शेख रशीद सवालों के जवाबात। सवाल ये है का ईद स्पेशल शिबली फराज के साथ। और फवाद चौधरी बनेंगे हमारे मेहमान। वसीम बादामी करेंगे 3 बड़े इंटरव्यू। मेहमान होंगे शोएब अख्तर, उमर शरीफ, शाहिद आफरीदी और अतरुल के बेहतरीन दोस्त काई कबीले की शान सिपा सालार तुर्गतल याद रफ्ता तलत हुसैन के साथ में खराज अकीदत पेश किया जाएगा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और तारिक अजीज को। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,627 रुपए 11 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 62 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।